हेलो प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे टीके के प्रकार। यानी जो टीके होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, तो उनमें से कुछ प्रकार हम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे। लास्ट तक वीडियो देखिए, आपके समझ में अवश्य आएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये जो मानव स्वास्थ्य रोग जो चैप्टर यानी बायोलॉजी क्लास 12 है उससे लिया गया है। तो पहला टीका जो होता है, टीके को हम वैक्सीन भी बोलते हैं। तो चीड़ पूर्वकर्मक वैक्सीन, चीड़ का मतलब जैसे कमजोर किया हुआ, जैसे कोई बैक्टीरिया या सूक्ष्मजीव होते हैं, उनका जो उनको मारा जाता है या उनके विष को कम कर दिया जाता है। तो जो चीड़ पूर्वकर्मक वैक्सीन आता है, इसमें जीवित जीवित लेकिन क्षीण यानी सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो प्रयोग किए जाते हैं क्षीण पूर्ण कर्मक वैक्सीन में। दूसरा है निष्क्रिय पूर्ण कर्मक वैक्सीन, यानी निष्क्रिय कर दिया गया। इसमें क्या होता है, इस पे प्राय जो है मृत यानी सूक्ष्म जीव प्रयोग किए जाते हैं। तीसरा है जिसे आविसाब या उसको हम टॉक्साइड बोलते हैं। जैसे कोई जीवाणु होता है, बैक्टीरिया, तो उसका प्रयोगशाला में जो उसमें विष होता है उसको कम कर दिया जाता है। तो इसी को जिसे टॉक्साइड वगैरह बोलते हैं। तो आविसाब या टॉक्साइड कुछ जीवाणु जैसे यानी डिप्थीरिया, टिटनेस घातक यानी विष उत्पन्न करते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं। इन जीवाणुओं का विष यानी प्रभाव इनके रासायनिक उपचार द्वारा समाप्त कर दिया जाता है और इन आविष्कृत यानी जो विष को टीके के रूप में प्रयोग करने पर एंटीबॉडीज का उत्पादन होता है, यानी एंटीबॉडीज बनता है, मगर रोग के लक्षण उत्पन्न नहीं होते। यही यानी इसी को टॉक्साइड कहते हैं या टॉक्साइड कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है, जैसे एटीएस यानी एंटी टेटनस सीरम। तो एटीएस का जो इंजेक्शन होता है वो चोट लग जाती है या चोट गिरा अथवा गर्भवती महिला को यानी टिटनस के आक्रमण से रोगाणुओं की जो टिटनस का जो महिला को लगाए जाते हैं या कोई चोटग्रस्त होता है, ताकि उसके जो टिटनस के जो आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए यानी लगाया जाता है। चौथा है संयुग्मी यानी वैक्सीन टीके। ये प्रोटीन तथा पॉलीसेकेराइड के संयोजन से तैयार की जाती है। इन्हें एंटीजन के यानी इन्हीं एंटीजन के साथ जीवाणु की भित्ति के पॉलीसेकेराइड को जोड़कर बनाया जाता है। पांचवा है रिकम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन। इन टीकों में विशुद्ध यानी एंटीजनों का निर्माण जैव प्रौद्योगिकी की मदद से किया जाता है, जैसे हेपेटाइटिस बी के टीके। छठा है जैसे न्यूक्लिक अम्ल वैक्सीन, ये भी तैयार की जा रही है। तो ऐसी यानी नवीन यानी नई वैक्सीन विकसित की जा रही है जो शरीर में ऐसी जीन प्रविष्ट कर सके जिनमें प्रतिजन का यानी कूट लेखन हो जाता है। इसके लिए जैव प्रौद्योगिकी यानी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, परंतु यह भी जो है विकास की जिसे आरंभिक अवस्था में ये है यानी न्यूक्लिक अमल वैक्सीन। तो प्यारे बच्चों, ये टीके के प्रकार हैं। वीडियो अच्छा लगा और लाइक पर कमेंट शेयर अवश्य कीजिए।